एक पिता के लिए उसकी बेटी लाडली होती है, लेकिन सीतापुर के जनपद थाना रेउसा क्षेत्र के अंतर्गत एक पिता अपनी बेटी के लिए रक्षक नहीं भक्षक बन गया था, जिसको आज सीतापुर जिला अदालत ने सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। शुक्रवार को सीतापुर जिला अदालत में दिन भर एक दरिंदे पिता पर चर्चा होती रही। इस चर्चा का विषय पिता की करतूत तो थी ही, साथ में अदालत में एक 8 साल की बच्ची को इंसाफ देने के लिए रक्षक से भक्षक बन गए उसके पिता को कितनी सजा सुनाती है, इस पर भी अधिवक्ताओं में बहस चलती रही। दोपहर होते होते पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने जो फैसला सुनाया, उसे जानकर कुछ देर के लिए चहल पहल से भरी रहने वाली कचहरी मानो थम सी गई। न्यायाधीश ने दरिंदे पिता के कृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरलतम मानते हुए उसे कैपिटल पनिशमेंट माने फांसी की सजा सुना दी। करीब 30 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आइए आपको इस विरलतम मामले की पूरी कहानी बताते हैं। सीतापुर जिला अंतर्गत रेउसा थाना क्षेत्र में कांतापुरवा मजरा रसूलपुर में यह घटना हुई थी। तारीख 1 फरवरी और सन 2020 था। रामकृपाल नाम का एक व्यक्ति दोपहर करीब 3 बजे गांव में अपनी 8 साल की बेटी को तलाश कर रहा था, जो उसे कहीं नहीं मिली। इसके बाद उसने उसी दिन रेउसा थाना जाकर बेटी के अचानक गायब हो जाने की तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 34/2020 पर धारा 363 का केस दर्ज कर लिया था। विवेचना के दौरान रामकृपाल की बातें संदेहास्पद लगने पर पुलिस ने जब उसे सवालों में फंसाकर कड़ाई से पूछताछ की तो पिता के हैवान बनने की पूरी कहानी से पर्दा उठ गया। मालूम हुआ कि पिता ने ही अपनी 8 साल की मासूम बेटी के साथ उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर पहले रेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता ने अपने अपराध को छिपाने के लिए बेटी के शव को घर में ही गड्ढे में दफना दिया था। अपराध दिल दहलाने के साथ इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला था। पुलिस ने भी तेजी बरती। 1 फरवरी को केस दर्ज हुआ, उसी दिन मुकदमा कायम हुआ। 2 फरवरी को विवेचना शुरू हुई। महज 9 दिनों में 11 फरवरी को विवेचना पूरी हो गई। 17 मार्च 2020 को अभियुक्त रामकृपाल के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। 23 मार्च 2020 को केस की सुनवाई शुरू हो गई। तारीख गवाह है, महज 30 महीने में ही मुकदमे की सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। रामकृपाल को बेटी के रेप और हत्या के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि पॉक्सो में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले का उल्लेखनीय पहलू है कि रामकृपाल की पत्नी और उसकी 2 अन्य बेटियों ने भी पिता के विरुद्ध अदालत में गवाही दी थी। इस फैसले को लेकर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी ने जो बताया, आपको सुनाते हैं। घटना 2020 की है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री का बलात्कार करके उसकी लाश को अपने ही घर में गड्ढे में छुपा दिया था। बाद में जब पुलिस ने साक्ष्य संकलन किया और कड़ाई से पूछताछ की तो ये आगे निकल करके आया कि उसके पिता, मृतका के पिता रामकृपाल ने ही अपनी बेटी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। 3 वर्ष विचारण चला। 3 वर्ष विचारण चलने के बाद आज उसको 14 नंबर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो से विद्वान न्यायाधीश राहुल प्रकाश जी की कोर्ट से पॉक्सो की धारा में आजीवन कारावास एवं 302 में मृत्युदंड की सज़ा तथा 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। विचारण के दौरान मृतका की मां और उसकी 2 बड़ी बहनों का भी 311 में तलब करके गवाही कराई गई थी, जिसमें ये स्पष्ट हुआ था कि जो रामकृपाल था उसका आचरण नहीं अच्छा था। वो इसी प्रकार का व्यक्ति था और आज उस व्यक्ति को उसकी दरिंदगी की सज़ा माननीय न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई। मासूम बेटी अपने पिता की हैवानियत की भेंट कैसे चढ़ी, इसकी कहानी आंखें नम कर देने वाली है। रामकृपाल की पत्नी अपनी 2 बड़ी बेटियों के साथ किसी काम से बिस्वा गई थी। 2 बेटी और बेटा स्कूल गए थे।
मृतका अपनी चप्पल टूटने के कारण स्कूल नहीं जा सकी थी और घर में अकेले होने के कारण पिता की दरिंदगी का शिकार हो गई। इस परेशान करने वाले मुकदमे को लेकर विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट गोविंद मिश्रा ने जो बताया, आइए वह भी आपको सुनाते हैं। पूरा मामला ऐसा है कि 1 फरवरी 2020 की घटना है, दोपहर की। आरोपी की पत्नी और बड़ी बेटी गए हुए थे बिस्वा दवा लेने के लिए। आरोपी की 2 बेटियां और बेटा स्कूल गए हुए थे। आरोपी घर पर अकेला मौजूद था और उसकी बेटी 8 साल की बेटी जो चप्पल न होने की वजह से उसने स्कूल नहीं गई थी, वो भी घर पे मौजूद थी। आरोपी की नीयत खराब हुई और उसने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार करके उसकी हत्या करके और उसकी शव को अपने घर के ही आंगन में छुपा दिया। आज इसको जो सज़ा हुई है, दफ़ा 302 में मृत्युदंड का कारावास हुआ है, 5(6) में इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 201 में इसको 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा हुई है। हाँ, जुर्माना भी हुआ है। 201 में तो इसको 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। और यह अभियुक्त राम कृपाल पूर्व में भी कई लड़कियों को लेकर भाग चुका है, जिसके साथ भी इसने गलत काम किए हैं, जो कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियों के बयान में आया है। मैं गोविंद मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो कोर्ट संख्या 14। आइए अब आपको बताते हैं न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने के साथ अपने अन्य आदेश में उसके परिवार के लिए क्या कहा। न्यायाधीश ने कहा कि एक पिता अपनी पुत्री का रक्षक होता है, लेकिन राम कृपाल अपनी ही पुत्री का भक्षक बन गया। उसे इस निर्णय में मृत्युदंड से दंडित किया गया है। न्यायाधीश ने राम कृपाल के परिवार को पीड़ित की श्रेणी में रखते हुए कहा कि उनके भरण पोषण का दायित्व राज्य का है। अर्थदंड के रूप में दिलाई जाने वाली धनराशि इतनी नहीं है जिससे उनकी जीवन पर्यंत आवश्यकताएं पूरी होती रहें। न्यायाधीश ने इसके लिए संबंधित नियमों के तहत राज्य सरकार से पीड़ित पक्ष को उचित प्रतिकर देने की संस्तुति भी की है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर से इसके संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश ने सीतापुर डीएम को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही एसपी सीतापुर को निर्देश दिया है कि अगर भविष्य में पीड़ित पक्ष उनसे किसी सुरक्षा की मांग करे तो वह उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी वीरेंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।